एक बार की बात है, एक सुंदर हरी भरी जंगल में, जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती हैं, दो छोटे बच्चे रहते थे। एक का नाम था मिको, दूसरे का चिंटू। मिको था एक चंचल लड़का, हमेशा पेड़ों पर चढ़ने वाला, और चिंटू उसका प्यारा दोस्त, जो किताबों में खो जाता था। दोनों साथ खेलते, नदी में नहाते और जंगल के फल खाते। लेकिन जंगल में एक अफवाह थी, जंगली राक्षस। लोग कहते, रात को वो गूंजता है, पेड़ उजाड़ देता है, और जो उसका रास्ता काटे उसे खा जाता है। बच्चे डरते थे, लेकिन मिको कहता, अरे वो तो सपना है। एक दिन सुबह की किरणों में दोनों जंगल के गहरे हिस्से में गए। वहां एक पुराना गुफा मिला, जिसकी दीवारों पर अजीब नक्श थे। चिंटू ने कहा, मिको भैया, यह गुफा राक्षस की है, वापस चल। पर मिको ने हंसकर कहा, देख लेते हैं अंदर क्या है। गुफा के अंदर अंधेरा था, जैसे रात का समुद्र। दोनों ने हाथ में लकड़ी जलाई। अंदर जाते ही जमीन हिलने लगी। धड़ाम, एक जोर की आवाज आई। बाहर से एक बड़ा सा पैंथर निकला, आंखें लाल, दांत चमकते हुए। मैं हूं जंगली राक्षस, वह गुनगुनाया। मीको और चिंटू भागे, पर राक्षस पीछे पड़ा। जंगल के पेड़ों से लटक कर दोनों छुप गए। राक्षस ने कहा, तुम लोगों ने मेरा गुफा खोल दिया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिंटू रो पड़ा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ खेल रहे थे। पर मीको ने सोचा, यह राक्षस अकेला लगता है, शायद दोस्ती की जरूरत है। रात हो गई। राक्षस वापस गुफा में चला गया, लेकिन मिको ने देखा, उसके पांव में कांटे फंसे हुए थे और वो दर्द से चीख रहा था। दृश्य सुबह। मिको ने चिंटू से कहा, हम राक्षस की मदद करेंगे, वो बुरा नहीं, बस दर्द में है। चिंटू डर गया, पागल हो गए हो? पर दोस्त होने के नाते वो साथ गया। दोनों ने जंगल के वनस्पति डॉक्टर, एक बुद्धिमान बंदरिया, से बात की। बंदरिया ने कहा, राक्षस के पांव के कांटे निकालने के लिए नीला फल चाहिए, जो पहाड़ की चोटी पर उगता है। अब शुरू हुआ रोमांच। पहाड़ पर जाने के रास्ते में नदी का पानी तेज था। मिको ने लकड़ी से पुल बनाया। चिंटू ने पानी के रक्षकों, मछलियों, से बात की। हमें पार कर दो, हम राक्षस को ठीक करेंगे। मछलियां खुश हुईं, उन्हें पार फेर दिया। पहाड़ पर एक बड़ा सा मोर रास्ता रोका। नीला फल मेरा है, वो बोला। मिको ने कहा, भैया, राक्षस बीमार है, एक फल दे दो। मोर हौंस पड़ा, पहले मेरा नाच देखो। दोनों ने ताली बजाई, मोर ने नाच दिखाया और फल दे दिया। दृश्य वापस गुफा पहुंचकर मिको बोला, राक्षस भाई, हम आए हैं मदद के लिए। राक्षस गुस्से में, जाओ यहां से। पर चिंटू ने नीला फल दिया। राक्षस ने खाया, पांव के कांटे निकल गए, दर्द गया, वह हौंस पड़ा। तुम लोग सच में दोस्त हो, राक्षस ने बताया। मैं जंगल का रखवाला हूं, बचपन से अकेला, इसलिए लोग डरते हैं। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारा दोस्त। वह उन्हें अपनी गुफा के खजाने दिखाया, रंग बिरंगे पत्थर जो जादुई थे। एक पत्थर से पेड़ उगाए, दूसरे से फल बरसे। दृश्य, अब जंगल में त्योहार शुरू। राक्षस ने सारे जानवर बुलाए, हाथी, बंदर, मोर, सब। मिको और चिंटू ने नाच गाना किया। राक्षस ने कहा, दोस्ती से सब मुश्किल आसान हो जाती है। सबने मिलकर गाना गाया, जंगली राक्षस अब दोस्त हमारा, दोस्ती में है सबसे बड़ी ताकत हमारी। हिम्मत से लड़ेंगे, डर से नहीं, जंगल का यह राग सदा गाएंगे। अंतिम दृश्य, नया दिन सुबह। मिको और चिंटू घर लौटे। अब जंगल में कोई डर नहीं, सिर्फ खुशी। नैतिक, सच्चा दोस्त हर मुश्किल में साथ देता है, और दोस्ती से भय भी दोस्त बन जाता है।